जो कैसल ऑफ द गुड होप है, इसका जो मेन एंट्रेंस है और पहला पोर्शन आता है वो ये है। आपको नदीम भाई दिखा देंगे इर्द गिर्द। ये मेन एंट्रेंस है। उसके बाद फिर दूसरा एंट्रेंस से आप दाखिल होते हैं तो एक दूसरा पोर्शन है, और उसके बाद फिर आप एक और दरवाजे से दाखिल होते हैं तो उसका बैक साइड एरिया है। तो ये इनका जो कैसल ऑफ द गुड होप है उसका मेन एंट्रेंस और उसकी बिल्डिंग है। ये जो कैसल ऑफ गुड होप है ये 1666 में बना है, और ये इसका अंदरूनी मंजर है। आप देख रहे हैं अंदर इसके बैरक्स बने हुए हैं और अंदरूनी बिल्डिंग है जो आपको नज़र आ रही है। इसका एक पोर्शन है जो बिल्कुल अंदर है, इसके बाकी पोर्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। ये उसका पीछे की तरफ का बैरूनी इलाका है, बैक साइड से जो नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो इस ज़माने के जो ये टेबल माउंटेन के पत्थर हैं, टेबल माउंटेन जो यहाँ का मशहूर पहाड़ है, उसके पत्थरों से ये बनाया गया है, और इसमें तकरीबन बनाने में तकरीबन 30 साल लगे हैं। उस वक्त जो डच हुकूमत इसको बना रही थी, जॉन रीबॉक, ये उस वक्त गवर्नर था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पे, और उसके दौरे हुकूमत में या गवर्नरशिप में ये बना। ये इसका बैरून मंजर है, बड़े बड़े पत्थर हैं, और ज़ाहिर इसको ग़ुलामों के ज़रिए से जो हज़ारों की तादाद में ये लोग यहाँ लाए थे, और जो मकामी लोगों को उन्होंने ग़ुलाम बनाया था, उसके ज़रिए से ये बनाए गए हैं। ये बैरून मंजर आप देख सकते हैं। ये बैक साइड का एरिया, ये ब्लैक हॉल कहते हैं, और इसमें असलहा भी रखते थे, और एक तरह की ये स्लेव क्वार्टर्स थे। आप देख रहे हैं कितना छोटी दीवार है, कितना तंग रास्ता है। अंदर की तरफ आप देखिए पेज है, इसमें ये असलहे को भी रखते थे, और साथ साथ में एक स्लेव क्वार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता था। बहुत आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक नासिक साइज का एक कमरा है, बेसमेंट है। जो उस वक्त का डच गवर्नर था, उसने इस किले के अंदर एक इजाफी अपने लिए छोटा सा एक गवर्नर हाउस बनाया, जिसमें ये फुआरा और ये इंतजाम किए गए हैं। तो ये उस ज़माने का इस किले के अंदर रहने वाले गवर्नर था, तो एक तरह से घर था या महल था, और गवर्नर हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता है। गुड होप की जो मिलिट्री म्यूज़ियम है, आप देख रहे हैं इसके दरवाजे पर लगा हुआ मिलिट्री म्यूज़ियम, और जो पुराने ज़माने की तोपें हैं उसके सामने खड़ी है, उस ज़माने की तोपें। कैसल ऑफ द गुड होप है, इसमें एक मिलिट्री म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जिसमें पुर्तगीज़ियों, फिर डच और फिर ब्रिटिश की आमद, और उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं, तलवारों, तीरों और बंदूकों, तोपों, उस वक्त के मुसलमानों, और उसके साथ साथ जो हैं जो किश्तियाँ जिस साइज़ की इस्तेमाल की हैं, उसकी एक पूरी तफसील और तारीख यहाँ पे मौजूद है। उनके सिपाही कौन सा ड्रेस पहनते थे, ये तफसील भी हैं। वो पूरा जो फौजी इर्तिका है बिल्कुल केप ऑफ द गुड होप पे पहुँचने से लेकर आखिर तक, वो पूरा यहाँ इस मिलिट्री म्यूज़ियम के अंदर दिखाया गया है। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं उस ज़माने की जिससे आगाही होती है, इल्म होता है कि उस ज़माने की असलहा कैसे होता था, और उस वक्त के फायर आर्म कैसे होते थे, किश्तियाँ कैसे होती थी, वर्दियाँ कैसे पहनते थे फौजी, और किस तरह ये तारीख जो हैं आगे बढ़ी। ये जो किला बना है केप टाउन के ऊपर, इसमें केप ऑफ द गुड होप के ऊपर जो फोर्ट ऑफ द या कैसल ऑफ द गुड होप है, ये हुई कबीले के लीडर थे, जो उस वक्त कॉलोनियल पावर थी, जो डच कॉलोनियल पावर थी उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो ये इनकी ज़मीनें थी, और ये जो किला है या जो कैसल है ये इनकी ज़मीनों के ऊपर बना हुआ है। तो इसने उस वक्त रेजिस्ट किया था और शदीद जंगें लड़ी थी, लेकिन मगरबी जो क़ुव्वतें थी उनके साथ एक तो डिसिप्लिन आर्मी थी, दूसरे थे उसके साथ उनके साथ फायर आर्म्स थे,
اور جدید اسلحہ تھا، اس کی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے تھے جنگوں میں کامیاب ہو جاتے تھے. تو یہ وہ خوئی قبیلہ ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں کولونیل پاورز کو ریزسٹ کیا، اور یہ ان کا لیڈر تھا، ان کی قیادت میں ان کو ریزسٹ کیا. پھر یہ سارے مجسمے جو لگے ہوئے ہیں یہ مختلف اوقات پہ جو یہاں افریقن قبائل ہیں اور ایک لیڈرشپ میں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے اور اپنی زمینوں کی بازیافت کے لیے ہیں کولونیل پاور کے ساتھ، ڈچ کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بعد انگریزوں کے ساتھ بھی لڑیں. تو یہ ان کے مجسمے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ، اس میں بہت سے لوگ مر گئے ہیں، بہت سی لیڈرشپ اور بعض لیڈرشپ کو گرفتار کر کے یہاں قید کیا گیا ہے، اس قید رکھا گیا تھا اس قلعے کے اندر. تو یہ ان کی یادگار میں ان کی تصویریں جو مختلف قبائل ہیں، زولو قبائل ہیں، زوسا ہے، خوئی ہے، یہ جو افریقن قبائل ہیں ان کی لیڈرشپ تھی، اور ان کی لیڈرشپ میں یہاں افریقی عوام نے کولونیل پاور کے خلاف جو ہے یہ جنگیں لڑی ہیں. اس میں کچھ مر گئے تھے اور بعض کو انہوں نے اس قید میں قید بھی رکھا گیا.